नमस्कार, मैं हिमांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड 24 इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के एसएसपी कार्यालय पर। जिस तरीके से कल एक मामला सामने आया था, रुद्रपुर त्रिशूल चौक गोटियावाली लाइन इलाके में एक बिरयानी ऑर्डर को लेकर बवाल खड़ा हो गया था। रवि नाम के एक युवक ने जोमेटो ऐप के जरिए चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी। ऐप पर यह ऑर्डर सौरभ बिरयानी नाम से दिखाया गया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला बिरयानी इंडियन रेस्टोरेंट चिकन शॉप में तैयार किया गया था, जिसके मालिक का नाम राशिद है। नाम में इस कथित बदलाव को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली और हिंदू संगठन ने मौके पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। और आज मामला और भी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दिया जब क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा हिंदू संगठन के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। और हमारे साथ अभी क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा है, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कल जो ये मामला आया वो वास्तव में आस्था से खिलवाड़ करने वाला है। जिस प्रकार से राशिद नाम के व्यक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से गोटिया में एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है और फर्जी आईडी बनाकर राहुल चिकन, सौरभ चिकन और एक राहुल के नाम से भी है शायद उसकी आईडी, एक सौरभ चिकन बिरयानी, एक राहुल के नाम से फर्जी आईडी बनाकर जिस प्रकार से जोमैटो पे और बाकी सब पे अपने जो है सेल की जा रही थी, वो अपने आप में गैर कानूनी तो है ही है। गैर कानूनी होने के साथ साथ आस्था से खिलवाड़ करने वाला भी। आखिरकार जरूरत क्यों है? ये मानसिकता क्या है? इस तरह की मानसिकता की जरूरत क्या है? आखिरकार ये झूठ जो बोला जा रहा वो क्यों बोला जा रहा? इस झूठ के पीछे स्पष्ट रूप से जो मंतव्य नजर आ रहा है, मकसद नजर आ रहा, वो भावनाओं से खिलवाड़ नजर आ रहा। एक राशिद सौरभ के नाम से इस प्रकार से जो है चिकन बिरयानी बेचने की कोशिश करे, और यह केस केवल एक नहीं है। कल की घटना यह बताती है कि इस प्रकार की मानसिकता विशेष रूप से वर्ग विशेष के अनेक लोगों के दिलो दिमाग बैठी हुई है कि वह फर्जी नामों से, फर्जी आईडी से, अभी तक हम लव जिहाद में सुना करते थे, फर्जी फेसबुक आईडी बनाना, फर्जी इंस्टा की आईडी बनाना, झूठे नामों से, दिनेश के नाम से दानिश, राजकुमार के नाम से शाहरुख, इस प्रकार की हम अब तक लव जिहाद में देखा करते थे कि बच्चियों के साथ ऐसा किया जाता था। लेकिन अब जिस प्रकार से इस प्रकार का फर्जी आईडी बनाकर आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, कल्पना करें अगर इसका उल्टा हो, कोई हिंदू समाज का व्यक्ति फर्जी आईडी बनाकर ये चिकन मटन बेच रहा हो और ये पता मुस्लिम समाज के लोगों को लगे, क्या वो बर्दाश्त करेंगे? हमें झटके का खिला दिया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारे जिसे कहते हैं कि शरीयत में सब नहीं लिखा हुआ, और वहां पर किस प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या आ सकती है। और जब राशिद सौरभ के नाम से और राहुल के नाम से इस प्रकार की ये गैर कानूनी काम कर रहा, तो उसे छोटी सी एक कानून व्यवस्था का छोटा सा आईटी का मामला बनाकर और उसे जिसे कहते हैं कि नीचे दबाने की कोशिश करना, ये गलत। मैं बधाई देता हूं उस युवा साथी को, कहां है वो, जिसने कल इस गंभीर विषय को बड़ी गंभीरता के साथ लिया। पहली बात तो पता ही नहीं लगता, पता नहीं हजारों लोग ऐसे होंगे जो सौरभ, राहुल इस प्रकार के नामों से ऑर्डर दे रहे होंगे, मंगा रहे होंगे, खा रहे होंगे, उन्हें पता भी नहीं लग रहा होगा। और जिन्हें पता लग रहा होगा वो भी गंभीरता से ले, ये भी कोई जरूरी नहीं, वो भी है चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं खाता, वापस कर देता हूं। लेकिन जिस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ कि धर्म की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं कि धर्मनिरपेक्ष लोग निकल के आए, वो क्या इसमें क्या अंतर पड़ता है? चिकन तो चिकन है, चिकन नहीं है। झूठ बोलने की जरूरत क्यों है? यह मानसिकता क्या? यह मानसिकता इस प्रकार की नहीं है।
कि जिस प्रकार की मान्यताएं हिंदू समाज में हैं उस मान्यताओं के विरुद्ध उनका खान पान पैदा कराया जाए। जरूरी है उसमें चिकन ही हो, कुछ और भी तो हो सकता है जो बाकी लोगों के लिए आस्था का केंद्र भी हो सकता है। तो केवल जिस प्रकार से हम देखते हैं थूक की घटनाएं होती हैं, थूक जिहाद चल रहा, वहां पर भी कोई कारण समझ में आता है क्या? केवल एक विकृत मानसिकता ही तो समझ में आती है। एक विकृत मानसिकता के जो काफिर है, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनके साथ ये थूक जिहाद कर दो। उन्हें कहीं लगता होगा कि उनका जो है कहीं बड़ा, जिसे कहते हैं कि उन्हें जन्नत मिलने वाली इससे, इन काफिरों का धर्म भ्रष्ट करके। यह मानसिकता का खेल है और यह केवल एक आईडी का खेल नहीं है। इस प्रकार सैकड़ों सैकड़ों लोग इस जिले में हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे युवा साथी, ये युवा टीम जो कल थी, तुम भी थे, राधे भी थे, ये सारी युवा टीम, इसको बधाई देता हूं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा युवाओं को, इस प्रकार का कोई भी विषय आए, उस विषय को जैसे हमारे इन युवाओं ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए उसका प्रतिकार किया, कानूनी तरीके से किया, जनता को जागृत किया, एक उस मानसिकता को जो धर्म के नाम पर चल रही है उसको खुलासा किया। किसी भी युवा के पास कोई विषय ऐसा है तो उस विषय पर तुरंत प्रतिक्रिया दे, क्योंकि इस मानसिकता को रोके जाना बहुत जरूरी है। आज हम सब लोग यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी के यहाँ आए हैं और यहाँ पर एक ज्ञापन देने वाले हैं, जिसमें ज्ञापन में कल की घटना का जिक्र किया गया है। जो दोषी है उस दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, जिससे एक संदेश जाए, और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया जाए और उस अभियान में पूरी तरीके से एक अभियान चलाया जाए और उस अभियान में जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये केवल एक घटना मात्र नहीं है, एक मनोवृत्ति है, मानसिकता है, जिसे कहते हैं कुत्सित मानसिकता, एक निकृष्ट मानसिकता जो बहुत तेजी से चल रही है, जो अभी तक हमें लव जिहाद, थूक जिहाद में नजर आ रही थी, अब और बिरयानी जिहाद कहें, बिरयानी जिहाद कह सकते हैं, उसमें भी नजर आ रही। और इसका आने वाले समय में प्रशासन को इसलिए चिंता करनी पड़ेगी, ये कभी भी गंभीर रूप धारण कर सकता, ये कभी भी कानून व्यवस्था का बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसे गंभीरता से ले। तो आज ये ज्ञापन जो हिंदू रक्षा दल है उसके द्वारा यहाँ दिया जाने वाला है और मैं आपके माध्यम से जो इन युवाओं ने कल इस प्रकरण को लिया उनको बधाई देता हूं और सभी से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे जितने भी प्रकरण आए उनमें सक्रियता दिखाएं जो आस्था से खिलवाड़ करने वाले हों। उधर के देखा जा रहा है लगातार जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा बीच में रुक के विरोध किया जाता है कि भाई अपने वोट पर अपना नाम लिखें और अपने धर्म के अनुसार इसको बेचा जाए, उसके बावजूद भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो आगे कैसे इस पर आगे कार्रवाई करी जाएगी, कठोर कार्रवाई? देखिए, पुलिस प्रशासन को बाकी लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए, इस मानसिकता के लोगों को समझना चाहिए और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई अगर नेता आके कहने की कोशिश करे कि इसमें गलत क्या, भाई आखिरकार सही नाम लिखने में आपत्ति क्या? अगर वो राशिद है, इंडियन चिकन जो है बिरयानी है, इंडियन चिकन वो जो रेस्टोरेंट है, तो उसे इंडियन चिकन के नाम से चिकन बेचने में परेशानी क्या? कोई है इसका कोई जवाब किसी के पास? मैं फिर सबसे अपील कर रहा हूं और उन लोगों से भी जैसे झूठे नामों से काम कर रहे हैं वो बाज आए, वो बाज आए। पुलिस भी अपना काम करेगी, कानून व्यवस्था भी काम करेंगे और जो हिंदू समाज के युवा है वो भी अपना काम करेंगे। ऐसी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा और निश्चित रूप से जो लोग झूठ लिख के, चाहे अपने बोर्ड पे है, बोर्ड पे सही नाम लिखो, सही काम करो, कोई रोकने वाला नहीं, आपका अधिकार है। लेकिन इस तरीके से अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे, गैर कानूनी काम करो, तो वो निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं होगा।